अगर 250 का ट्रांसफार्मर फूक गया तो जब तक के वहाँ धरने आंदोलन नहीं होते वो नहीं लगता। 25 का ट्रांसफार्मर अगर किसान का 25 का ट्रांसफार्मर 25 केवीए का ट्रांसफार्मर फूक गया तो 3 महीने है ही नहीं जी, प्रदेश में ही नहीं है विधायक जी, प्रदेश में ही नहीं है। जब आपकी सरकार थी ये बिजली विभाग वाले नहीं होंगे यहाँ, इनके अधिकारी उस समय भी अधिकारी रहे होंगे। हमने हर जगह जो है एडिशनल ट्रांसफार्मर भेज रखे थे। ये कह रखा था यदि 24 घंटे के अंदर ट्रांसफार्मर रिप्लेस नहीं होगा तो अधिकारी वहां से रिप्लेस होंगे। 25 केवीए का ट्रांसफार्मर। मोदी जी की सरकार है, पहली बार ऐसा हुआ इस उत्तराखंड प्रदेश में कि जो हिमालयी राज्य हैं उनका पूरे देश में कोई कोल ब्लॉक नहीं है। सुनने की बात है, कोई कोल ब्लॉक नहीं है और उनके पास कोई थर्मल पावर प्रोजेक्ट नहीं है, क्योंकि ये मानकर चला जाता है कि ये हाइड्रो प्रोजेक्ट के ऊपर ही चलेंगे। लेकिन हमारे मुख्यमंत्री साहब अब आंख बचाने के लिए दिल्ली गए हैं, कोयला मंत्री जी से लिए और जाकर उनसे कोयले ब्लॉक की मांग की है। क्यों की साहब आपने कोयला ब्लॉक की मांग, क्या जरूरत पड़ी आपको कोयला ब्लॉक की मांग की? क्योंकि आपके जितने भी विद्युत परियोजनाएं हैं वो जो क्षमता है उससे कम चल रहे हैं और क्षमता से कम चलने पर बिजली पूरी नहीं है। और जो बिजली है पहली पूर्ति वो फैक्ट्रियों को है, अब वो कैसे है वो हमें नहीं मालूम। ये भी एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है। किसान की बिजली काट रहे हैं और सामान्य उपभोक्ता की बिजली काट रहे हैं, बिल्कुल बिना कहे कि ये काट रहे हैं। और किसी का किसान का अगर 25 केवीए का ट्रांसफार्मर फूक गया तो 3 महीने 25 केवीए का ट्रांसफार्मर ट्यूबवेल का नहीं लगा। अब आप बताइए ये सब लोग यहाँ कि 25 केवीए का ट्रांसफार्मर किसान का फूक गया, 3 महीने अगर उसके खेत में फसल नहीं आई, वो पानी नहीं आया तो फसल कैसे होगी? बिजली विभाग हाय हाय, बिजली विभाग हाय हाय, बिजली विभाग हाय हाय, बिजली विभाग हाय हाय। घर घर पहुँचाएं और कांग्रेस पार्टी जो मुद्दा लेकर आ रही है इस मुद्दे से आम लोगों को फायदा होना है तो निश्चित रूप से हमारे पूर्व विधायक हमारे साथ हैं, पूर्व हमारे मंत्री हमारे साथ हैं, मुख्यमंत्री हमारे साथ है। डरने की हमें जरूरत नहीं है, हम सब मिलकर ये लड़ाई लड़ेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद गौरव भाई। बैठे यहाँ बैठे तो जूझ ही रहे हैं आज, क्योंकि शीतलहर का प्रकोप लगातार हमारे यहाँ जारी है। आदमी इतने होते हैं कि जगह नहीं बचे थे बिल्कुल भी 1 इंच भी, लेकिन फसल का भी समय चल रहा है। सभी सम्मानित यहाँ साथी यहाँ पर हैं। हमारे साथी विधायक को जाना पड़ा है, आदरणीय वीरेंद्र जाति जी, सम्मानित काजी निजामुद्दीन जी, हमारे सभी सम्मानित साथी वरिष्ठ साथी यहाँ पर हैं, आदरणीय बाबू हमारे इरफान जी और पाटिल जी और शेरपाल परमार जी, सभी के साथी मेरे लिए इतना ही महत्वपूर्ण है। नाम की औपचारिकता से माफी मांगते हुए आप सबका सम्मान करते हुए हमें आगे विधायक जी आगे बढ़ा जाए। सबसे पहले तो प्रमुख जो हमारी समस्याएं हैं, हर एक साथी जिनसे जूझ रहा है और ज्यादा क्या कहें अतिवृष्टि की वजह से कुर्सी ले लो अध्यक्ष जी परमार साहब, अभी इस बार भयंकर वर्षा हुई, बारिश की वजह से खंभे भी टूटे, लाइनें भी टूटी, आज तक वो खंभे भी पूरे नहीं लग पाए हैं। जो खंभे अतिवृष्टि में लगे हैं तो उनकी वजह से दुर्घटनाएं हो रही हैं, कौन उनका जिम्मेदार होगा? उसके विभाग जनता के ऊपर ज्यादती कर रहे हैं, उस ज्यादती के खिलाफ हम जबरदस्त आवाज उठाएं। यही विरोध धर्म है, यही विपक्ष धर्म है। उत्तराखंड में यही कांग्रेस धर्म है, यही ईश्वर है हमारा, यही अल्लाह है हमारा। यदि हम विरोध का कर्तव्य पूरा नहीं कर रहे हैं तो हम न भगवान के प्रति कर्तव्य पूरा कर रहे हैं, न हम अल्लाह के प्रति कर्तव्य पूरा कर रहे हैं, न गॉड के प्रति कर्तव्य पूरा कर रहे हैं। तो इसलिए कांग्रेस के साथियों मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। 2-3 लोग बराबर मुझसे कह रहे थे कि साहब बिजली की कटौती बहुत होगी, बहुत। मैंने काजी निजामुद्दीन जी शायद कहीं उधर हैं, मैंने
उनसे पूछा, उन्होंने कहा ये सबसे ज्वलंत समस्या है और यदि उपवास धरना कुछ करना है तो पहले इस पर बिजली पर करिए। लोगों के लिए सुबह उठना, नहाना धोना, बच्चों का पढ़ना, खाना बनाना, बल्कि फिर आदित्य राणा से पूछा तो इसने कहा वो दूध दुलाना भी जो है महिलाओं के लिए वो भी काम नहीं कर रही। जिस समय दूध दुलाने का समय आता है उस समय बिजली गायब हो जाती है। दिक्कत है जी। और भी सब लोग कुछ लोग जाते हो कभी तार नहीं काट दो, कभी बिल जमा करो जी, ये करो जी, वो करो जी। बताओ पिछली आपदा हुई है गन्ने आपको श्री गोपाल नारसन का नमस्कार। डिवाइन मिरर हिंदी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए जान लेते हैं आज की कुछ खास चर्चित खबरें। जैसा कि आप देख रहे थे, उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने आज हरिद्वार जिले में की जा रही अघोषित विद्युत कटौती के विरोध में विद्युत विभाग के रुड़की स्थित उप महाप्रबंधक कार्यालय परिसर में धरना दिया और उप महाप्रबंधक को मुख्यमंत्री के नाम संबोधित ज्ञापन देकर उनके कार्यालय की तालाबंदी भी की। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि विद्युत व्यवस्था में सुधार नहीं हुआ तो वे मुख्यमंत्री आवास पर भी धरना देंगे। इस अवसर पर विधायक ममता राकेश, विधायक फुरकान अहमद, विधायक वीरेंद्र जाति, गौरव चौधरी, राव अपाकली, आदित्य राणा, पूर्व विधायक काजी नियामुद्दीन, पूर्व विधायक राम यश सिंह व स्वतंत्र सेनानी परिवार से सुरेंद्र सैनी आदि मौजूद रहे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग परिसर में 9 मतदाता सम्मेलन में भाग लिया। उन्होंने नए मतदाताओं को मतदान की अहमियत बताते हुए पहले मतदान फिर जलपान की आवश्यकता जताई। सम्मेलन में नए मतदाताओं के साथ साथ बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लक्सर के विधायक रहे राजा नरेंद्र सिंह के निधन पर उनके आवास पर जाकर श्रद्धांजलि अर्पित की और उनके पुत्र पूर्व विधायक कुंवर पांडु सिंह चैंपियन का ढाढ़स बंधाया। सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने भी उनके प्रति संवेदना व्यक्त की है। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र के नाम अपने संदेश में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि संविधान की प्रस्तावना हम भारत के लोग से शुरू होती है, जो संविधान के मूल भाव को रेखांकित करती है। उन्होंने नारी शक्ति वंदन अधिनियम को एक क्रांतिकारी पहल बताया और लोकतंत्र की जननी के रूप में भारत माता की महिमा की। उन्होंने रामलला प्राण प्रतिष्ठा की ऐतिहासिकता का जिक्र करते हुए न्याय प्रणाली के प्रति इसे विश्वास का प्रतीक भी बताया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भाजपा की ही शिवराज सिंह चौहान के फैसले को बदलते हुए व्यवस्था दी कि अब राज्य गान के दौरान खड़ा रहना जरूरी नहीं होगा। 62 वर्षों से वीरान पड़े उत्तरकाशी में चीन सीमा पर बसे गांव जादूम को फिर से आबाद किया जाएगा। उत्तराखंड की कैबिनेट ने यह फैसला लेते हुए कहा कि इस गांव के लोग अब अपनी भूमि पर घर बना सकेंगे, जिसकी बाबत 100% सब्सिडी सरकार द्वारा दी जाएगी। यह गांव सन 1962 में भारत चीन युद्ध के दौरान खाली करा लिया गया था। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे पर ट्रैफिक कम करने के लिए उत्तराखंड सरकार देहरादून के आसा रोडी से मसूरी के लिए नया बाईपास बनाने जा रही है, ताकि मसूरी के पर्यटक देहरादून से होकर न जाकर सीधे मसूरी पहुंचे और पर्यटन का बोझ कम हो सके। पंचायत चुनाव के लिए अब दूसरी बार जुड़वा बच्चा होने पर उनके माता पिता पंचायत चुनाव लड़ सकेंगे। राज्य में 2 से अधिक बच्चे होने पर पंचायत चुनाव के अयोग्य माना जाता है। तीसरी संतान गोद लेने पर भी उक्त योग्यता जारी रहेगी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपनी कैबिनेट के साथ 2 फरवरी को अयोध्या में रामलला के दर्शन करने जाएंगे। उन्होंने रामोत्सव कार्यक्रम में हल्द्वानी पहुंचकर भाग लिया और उक्त बाबत घोषणा की। ब्रह्मा कुमारी चीफ रही दादी जानकी कहती थी कि ओम शांति कहने मात्र से ही परम सुख की प्राप्ति होती है। ओम शांति अर्थात मैं आत्म स्वरूप एक शांत स्वरूप आत्मा हूँ। तो इसी पर देखिए आज का हमारा यह प्रेरक वीडियो। कितना सुख मिला है ओम शांति से। बुद्धि क्लीन हो जाती, लाइन क्लियर हो जाती, स्नेह पैदा हो जाता है, संयोगी बन जाते हैं, शक्ति आत्मा में आ जाती है और
बाबा ने कहा था ना फुल स्टॉप दो, कितना टाइम लगता है। फुल स्टॉप लगाने में सेकंड भी तो क्या कुछ भी नहीं है। पर बाबा पूछते कितना टाइम लगता है। माना जो बात बीती ना, बीती को चितवो नहीं, ये भगवान के बोल है। जो बात बीती ना वो चिंतन में मत लाओ।